Hi everyone, Namaste. This is Anjali Kochar. Welcome back to my channel. सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। मेरी वीडियोज़ को इतना सारा प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत 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 शुक्रिया। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपना मॉर्निंग रूटीन, मेरा सेक्रेड मॉर्निंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ। आई विल गिव यू लिटिल कॉन्टेक्स्ट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो। आप में से बहुत लोग, जो लोग मुझे जानते हैं, जो लोग मुझसे मिलते हैं, वो अक्सर मुझसे ये सवाल ज़रूर पूछते हैं कि अंजलि, आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो, आप इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हो, यू आर बीइंग योर ओन बॉस, तो आप अपना लाइफ मैनेज कैसे करते हो? लाइक योर पर्सनल लाइफ, योर प्रोफेशनल लाइफ, सारे टास्क कर पाना, किस तरीके से आप मैनेज करते हो अपनी लाइफ? एंड ऑन द टॉप ऑफ इट, रिसेंटली जब मेरी शादी हुई तो अगेन आई फेल्ट दैट थिंग in myself also कि it was getting all the more difficult to manage my life, manage my professional life, my personal life, जिससे रिलेटेड भी मैंने हमेशा आप लोगों के साथ शेयर करा ही है कि किस तरीके से मुझे एंग्जाइटी लेवल्स बढ़ने लगे थे बिकॉज मैं अपने रूटीन्स फॉलो नहीं कर पा रही थी। मेरे रूटीन्स, मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली चेंज होती गई थी पिछले 1 साल में बिकॉज आई गॉट मैरिड। उससे पहले भी मैं इंडिपेंडेंटली काम करती थी, बट एक लाइफ होती है ना, अपनी एक लाइफ होती है, अपने तरीके से सेट होती है, आपने जो जैसे करना आप वैसे करते हो और कहीं ना कहीं वो रिदम मेंटेन रहता है, राइट? एंड व्हेन यू गेट मैरिड तो देन फर्स्ट ईयर इनिशियली थोड़ा चेंज अडॉप्ट करने में टाइम लगता है। तो you I think you tend to get, as women we tend to get time for everything else, everyone else but ourselves। और पिछले बीते साल में ये मैंने खुद से भी रियलाइज किया कि दैट वाज हैपनिंग विद मी एज वेल। एक तो वर्किंग इंडिपेंडेंटली, नाउ सेकेंडली आई गॉट मैरिड, तो वो वाला चेंज, दोनों चीज़ें मेरे रूटीन को पूरा पूरा मैसअप करने के लिए पूरा ये थी। बट अगेन वही बात है, मैंने जिस तरीके से अपनी पिछली वीडियोस में भी बोला है कि कोशिश करना नहीं छोड़ना चाहिए, अपने ऊपर काम करने की कोशिश करना नहीं छोड़ना चाहिए। तो लास्ट ईयर पे मैं कुछ छोटे छोटे चेंजेस अपनी लाइफ में लेकर आती रही हूँ, जिसको अब जाकर के मैंने अपना एक सेक्रेड मॉर्निंग रूटीन बना दिया है, जो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो उससे जिससे पहले मैं आपके साथ ये सारा कुछ शेयर करूँ, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो। आप को कोई प्यारी सी बात मुझसे शेयर करनी है तो कमेंट कर दो, शेयर करो जिसको ये वीडियो देखने की ज़रूरत है, जिसको भी ये मॉर्निंग रूटीन फॉलो करने की ज़रूरत है, जिससे उनकी लाइफ ऑल द मोर डिसिप्लिन, ऑल द मोर बेटर हो जाए, उनके साथ शेयर करो। और सब्सक्राइब ज़रूर करो मेरे चैनल को, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस बहुत प्यारी प्यारी कहानियाँ होने वाली हैं, कुछ आपकी कुछ मेरी। हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं और बहुत मोटिवेशनल और प्यारी प्यारी बातें करेंगे, जिससे हम दोनों साइड में बहुत मज़ा आने वाला है। ओके, तो सब्सक्राइब कर दो। तो यस, कहाँ थी मैं? आज की वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, मेरे सेक्रेड मॉर्निंग रूटीन। मेरी मॉर्निंग शुरू होती है अर्ली एट अराउंड 5:20 AM, बिकॉज 5:30 AM पे मेरा मेडिटेशन क्लास होता है। एटलीस्ट फॉर 1st to 21st ऑफ एवरी मंथ मेरा मॉर्निंग मेडिटेशन है, जो मैं कर रही हूँ अमित सर के साथ, जिसका भी मैंने एक वीडियो बनाया था, आप जाकर के चेक कर सकते हो, लिंक ऑलरेडी है यहाँ पे। यू कैन गो एंड चेक द वीडियो। आप वो वीडियो चेक कर सकते हो, आप देख सकते हो मॉर्निंग मेडिटेशन के बेनिफिट्स क्या हैं। उस वीडियो में मैंने फुल डिटेल में बताया है। तो यस, सबसे पहले 5:30 पे मेरा एक मॉर्निंग मेडिटेशन का सेशन होता है, जो 6:30 तक चलता है। एंड राइट आफ्टर माई सेशन मेरा एक सीक्रेट नियम है कि मैं अपनी डायरी में कुछ लिखती हूँ। वो डायरी में एक्चुअल में, लाइक जैसे ये मेरी डायरी है, तो इसके मैंने बहुत सारे पन्ने भरे हुए हैं। ये आई डोंट नो दिख रहा है कि नहीं, बट इस डायरी के अंदर जो मैं लिखती हूँ, सबसे पहले जो मैं लिखती हूँ वो होता है थैंक यू। बहुत सारा थैंक यू, बहुत बहुत दिल से मेरे जो निकलता है थैंक यू, कि यू नो मैं इतना ग्रेटफुल फील करती हूँ सुबह उठ करके कि मैंने ये दिन की शुरुआत कर दी है। और आई मीन फॉर द फैक्ट दैट आई एम अलाइव, फॉर द फैक्ट दैट मैं हेल्दी हूँ, फॉर द फैक्ट दैट मुझे सांस आ रही है, फॉर द फैक्ट दैट मेरी फैमिली हैप्पी है, हेल्दी है, फॉर द फैक्ट दैट ये मॉर्निंग मैं देख पा रही हूँ, सूरज की किरण देख पा रही हूँ उगते हुए। मैं
उसके लिए सबसे पहले तो भगवान जी को थैंक यू करती हूँ। अपनी डायरी में मेरी शुरुआत ही दिन की ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग से होती है। आई राइट थैंक यू फॉर ऑल दैट द यूनिवर्स और गॉड हैज गिवन मी, और आई ऑल्सो राइट थैंक यू फॉर द थिंग्स विच आर ऑन देयर वे टू मी। मतलब मैं पहले से ही थैंक यू बोल देती हूँ कि ये सारी चीज मुझे पता है आप देने वाले हो। थैंक यू भगवान जी फॉर गिविंग मी ऑल दीज थिंग्स, और थैंक यू भगवान जी फॉर मेकिंग माई विजन बोर्ड वर्क। मैं पहले से ही उन सारी चीजों के लिए भी थैंक यू बोल देती हूँ, और उससे ना मेरा माइंड इतना ऑटोमेटिकली एनर्जाइज हो जाता है, इतना ऑटोमेटिकली बढ़िया हो जाता है कि फुल एनर्जी आ जाती है अपने अंदर। और कई बार ना आप एक हमारे जो मेडिटेशन क्लास में भी एक सेशन होता है, ग्रेटफुलनेस मेडिटेशन का ही वो सेशन होता है, उसमें तो और ज्यादा मजा आता है। उसमें आप सुबह उठ करके जब आप मेडिटेट करते हो तो आप हर छोटी बड़ी चीज के लिए थैंक यू करते हो जो आपकी लाइफ में है, लाइफ में हुई है, चाहे या फिर कोई मटेरियलिस्टिक चीज क्यों ना हो, चाहे घर हो, किताब हो, सोफा हो, कुछ भी हो जो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आप जुड़ा हुआ है रोजमर्रा की जिंदगी के में, उसको आप थैंक यू बोलते हो। और जब आप दिल से वो थैंक यू बोलना शुरू करते हो ना, मैं बता रही हूँ फुल ऑन, कई बार तो आंसू भी निकल आते हैं, इतना मजा आता है ग्रेटफुलनेस फील करके सुबह सुबह। तो ये प्रैक्टिस मैं जरूर करती हूँ, डायरी में थैंक यू बोलने की भगवान जी को। नेक्स्ट आते हैं, इसके बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप होता है कि मैंने अभी कुछ समय पहले ही भागवत पढ़ना शुरू किया है, भागवत गीता पढ़ना शुरू किया है। और ऑनेस्टली मैं बताऊँ ना, जब मैंने भागवत गीता पढ़ना शुरू किया तो जितना मैं पढ़ते जा रही थी उतने मेरे सवाल और आते जा रहे थे, लाइफ को लेकर के, अपने आप को लेकर के, स्पिरिचुअलिटी को लेकर के, दुनिया को लेकर के। और एंड देन जैसे जैसे मैं पढ़ती जा रही थी वो जवाब अपने आप मिलते जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि भगवान जी, कृष्ण भगवान जी अर्जुन से नहीं मुझसे बात कर रहे हैं। वो सवाल अर्जुन नहीं कर रहे, मैं कर रही हूँ, और मेरे ऑल द मोर जो सवाल है उनको ऑटोमेटिकली पता चल जा रहे हैं कि वो अगले अगले चैप्टर के अंदर वो मुझे बताए जा रहे हैं। तो अभी तो आई एम जस्ट हाफ वे थ्रू, मैं अभी पढ़ रही हूँ, बट स्टिल इट्स अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी। इसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, हाउ इट हैज बीन अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी रीडिंग थोड़ा थोड़ा पेजेस ऑफ भागवत गीता एवरी डे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जैसे जैसे मैं बढ़ती जाती हूँ मेरे को खुद को कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिलती रहती है, और वो पूरे दिन के लिए मुझे बहुत ज्यादा हेल्प करती है। ओके, नेक्स्ट अगेन मेरा होता है कि भागवत पढ़ने के बाद मैं किसी टाइप की कोई मोटिवेशनल या सेल्फ हेल्प टाइप की बुक्स पढ़ती हूँ। आई लाइक डूइंग दैट, क्योंकि मुझे ना कोई इस इन बुक्स के अंदर कई बार कोई ऐसी बातें लिखी होती हैं जो तुम्हें लाइक लिटरली अगेन जो चीजें तुम सोच रहे होते हो उसके जवाब तुम्हें मिल जाते हैं। तो मैं अलग अलग तरीके की मोटिवेशनल बुक्स, सेल्फ हेल्प बुक्स मॉर्निंग में पढ़ती हूँ। बिसाइड्स दैट गोइंग फॉरवर्ड मैं फिक्शन भी पढ़ रही हूँ, मैं हैरी पॉटर पढ़ रही हूँ, बट हाँ मतलब किताबें मैं पढ़ती हूँ, बट मॉर्निंग में यूजुअली आई ट्राई कि मैं कुछ मोटिवेशनल, कुछ पॉजिटिव, कुछ माइंडसेट स्टफ पढ़ रही हूँ। तो ओके, सो दैट इज नेक्स्ट व्हाट आई डू इन माय मॉर्निंग रूटीन। एंड देन of course I make myself some black coffee. I उसके साथ साथ में मैं कुछ कुछ सुनने लग जाती हूँ, चाहे वो कुछ राग हो, चाहे वो कुछ मोटिवेशनल कंटेंट में चला देती हूँ बैकग्राउंड में। मेरी कॉफी पीने के बाद मेरा एक ये है कि मैं सूर्य नमस्कार जरूर करती हूँ, चाहे मैं 10 करूँ 15 करूँ, बट सूर्य नमस्कार मेरे एक रूटीन का हिस्सा है जो मुझे डेडिकेटेडली करना ही है। ये करती हूँ, मेरी बॉडी में ऑटोमेटिकली माइंड, मेंटल और बॉडी की एनर्जी भी आ जाती है। तो कई दिन होते हैं कि मेरे को वो सूर्य नमस्कार, आई थिंक पूरे तरीके से अगर मैं 10-15 सूर्य नमस्कार नहीं कर पा रही हूँ, मैं एक आधा कर लूँ लेकिन करती जरूर हूँ, कि बिकॉज आई फील लाइक कि वो करना एक रूटीन से मेरे लिए जरूरी है, तो वो मैं करती जरूर हूँ। और वही अगेन कई दिन होते हैं जिसमें मेरे वर्कआउट सेशंस होते हैं मॉर्निंग में। तो अगर मेरी ट्रेनर आ रही है, मॉर्निंग में आ रही है, या मैं जिम मॉर्निंग में जा रही हूँ, तो मैं मॉर्निंग में ही वर्कआउट सेशन कर लेती हूँ। तो सूर्य नमस्कार उस टाइम पे एक या दो करती हूँ, बट करती जरूर हूँ। तो देन दैट इज देयर फॉर वन पार्ट ऑफ माई मॉर्निंग रूटीन। देन जब सब कुछ हो जाता है तो मैं नहा धोकर, आई हैव दिस फिक्स्ड रूटीन कि मुझे भगवान जी की पूजा करनी है, जोत जलानी है,
और प्लांट्स को पानी डालना है, मेरे घर में जो प्लांट्स हैं उनको पानी डालना है. देन आई हैव अगेन स्टार्टेड वन अदर थिंग कि मैं ऑफ कोर्स तुलसी माता को पानी तो डालती हैं, मैं अब सूरज को जल भी चढ़ाती हूँ. मुझे वैसे बचपन से ही मैं ऐसा करती थी, बट अगेन वो रूटीन्स जो ब्रेक होते रहते हैं कई बार वैसा हो गया था, बट अब मैंने वापस शुरू करा है. सूरज को जल चढ़ाने से अगेन मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा एक एनर्जी फील होती है मुझे, जो मुझे मेरे पूरे दिन में बहुत काम आती है. मुझे ऐसा लगता है कि वो सूरज की एनर्जी अगर मेरे दिन में आ जाती है तो मेरा दिन लेजी हो ही नहीं सकता. इट इज़ लाइक ऑल द मोर एनर्जेटिक, और मुझे हमेशा लाइक एनर्जेटिक ही पम्प्ड अप ही फील होता है काम करने के लिए. एंड दैट इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड फॉर मी, फॉर एनी वन, फॉर एवरी वन, फॉर ईच वन ऑफ अस. तो दैट इज़ व्हाट आई डू. एंड देन फिर मैं करती हूँ जब भगवान जी की प्रेयर में मैं हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़ती हूँ. अगेन इस पे भी जब संकल्प लिया था उसकी मैंने वीडियो बनाई थी, बट हनुमान चालीसा कायदे से मैं एवरी डे पढ़ती हूँ. उससे भी मेरे मेंटल माइंडसेट मेरा सही रहता है. तो ये मेरा मॉर्निंग रूटीन है. उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट होता है और फिर दिन चलता रहता है जिस तरीके से उसको चलना है. फिर कुछ भी चेंज होता रहे, आई डोंट माइंड, आई डोंट केयर. बट आई फील लाइक कि जब मेरा ये मॉर्निंग रूटीन, ये सेक्रेड रूटीन इस तरीके से सेट रहता है, उसके बाद दिन में कितने भी मर्जी चेंजेस आ जाए वो सब हैंडल करने की मेरी कैपेसिटी है. बस ये मॉर्निंग रूटीन सेट रहना चाहिए. तो यस, अगेन पूरे दिन भर में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, बी इट रिलेटेड टू वर्क, बी इट रिलेटेड टू पर्सनल लाइफ, बहुत सारे चेंजेस आते हैं पूरे दिन भर में. बट अगेन इफ इट इज़ लाइक, आई थिंक मेरे को वो याद भी आ रही है कि जब मेरा गौरंगा दास जी के साथ इंटरव्यू था तो उन्होंने ऐसे बोला था, अगर आपका रात का 9 PM से 9 AM आपके हाथ में आप ले लो, तो फिर मॉर्निंग का 9 AM से 9 PM कुछ भी होता रहे वो समहाउ अपने आप ही आपका माइंड, आपकी बॉडी आपसे करा लेती है. बस 9 PM से 9 AM अपने हाथ में ले लो. अगेन आई वुड मेंशन हेयर वंस अगेन कि 5:30 उठने के लिए मैं जल्दी सोती भी हूँ, बिकॉज सोना बहुत ज़रूरी है, वरना एक इरिटेशन रहता है जो पूरे दिन में रिफ्लेक्ट होता है. मैंने नोटिस किया है कि मैं जब सीक्रेटली रूटीन फॉलो करती हूँ तो मैं बहुत एनर्जी फील करती हूँ, और कई बार जब मेरा रूटीन ऐसे होता है बीच में मैं फॉलो नहीं कर पा रही हूँ या फिर मुझसे नहीं उठा जा रहा है, तो कई बार मुझे बीच में ऐसा लगा कि मुझे थोड़ी इरिटेशन फील हो रही है. बट अगेन आई रियलाइज कि ये इट इज़ ओके. आई मीन अगर कई दिन आप नहीं भी कर पा रहे हो तो यू शुड नॉट ब्लेम योर सेल्फ, जो मैं कर रही थी. तो अगर आप ये सीक्रेट मॉर्निंग रूटीन अपना भी कुछ रखते हो, मे बी आप इतनी सारी चीज़ें नहीं करो, आप छोटू सा कुछ भी करो, 1 घंटे का 1.5 घंटे का अपने लिए वो समय निकालो, तो वो आपको ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा अच्छा फील कराएगा. एंड यू विल जस्ट लव योर लाइफ, यू विल जस्ट लव योर सेल्फ. और फिर वो एंग्जाइटी की स्पेस भी ना अपने आप कम हो जाती है. आई हैव फेल्ट दैट फॉर माई सेल्फ एंड आई थिंक दिस वर्क्स, this beautifully works. I mean, अगर आप ट्राई करके देखो, when you own your morning you start owning your entire day. And when Robin Sharma, I think, said this, he was not wrong in saying that. Own your morning, own your entire day. Like literally अपना एक sacred morning routine बनाओ, और फिर आप देखोगे काम में कैसी भी प्रॉब्लम्स आएंगी सबका आप अच्छे से सामना कर लोगे. And then you'll feel happier, you'll feel healthier. Like literally I feel happier, but I also feel healthier also whenever I'm following my sacred morning routine. और जब फिर जो लोग मुझसे पूछते हैं कि जब आप इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हो इतना स्ट्रेस ये वो, हाँ होता है मुझे स्ट्रेस, बट अगेन वो 9 AM से 9 PM में वो जो स्ट्रेस होता है, वो जो गुस्सा आता है, वो जो इरिटेशन आती है, वो सब वहाँ तक है. एंड देन 9 PM से 9 AM मेरा टाइम है, उसमें मुझे सोना है, उसमें मुझे रात में थोड़ा कुछ रीड करना है, उसमें मुझे बस वो समय मेरे लिए है. इतना तो हम कर ही सकते हैं, राइट? इतना तो हम डिजर्व करते हैं अपने लिए करना. और इवन इफ यू आर मैरिड, यू आर नॉट मैरिड, यू आर स्टूडेंट, वट एवर स्टेज ऑफ लाइफ you are at, you must follow a sacred morning routine which is going to do wonders for you, I'm going to tell you. So I think this was my video about my sacred morning routine. आपका क्या morning routine है? Do tell me in the comment sections below. And अगर आप इंस्पिरेशन लेकर के फॉलो करना चाहते हो मेरा मॉर्निंग रूटीन, तो भी आप मुझे ज़रूर बताओ कि कैसा आपका रिजल्ट रहा, आपको कैसा फील होने लगा, कैसा आपको चेंजेस फील हुए कि नहीं हुए अपनी लाइफ में. डेफिनेटली होंगे,
आई एम 100% श्योर होंगे, क्योंकि मुझे हुए हैं। आई टोल्ड यू गाइज ऑनेस्टली कि लास्ट ईयर कितने चेंजेस मेरी लाइफ में हुए थे, बीट फिजिकली, बीट मेंटली, बीट इमोशनली, हर तरीके का चेंज होता है जब शादी का पहला साल होता है, इतना सब चेंज हो रहा होता है। तो उसके बाद जब मैंने अपने मॉर्निंग रूटीन्स को वापस अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस किया, तो ये सारे चेंजेस बस 9 AM से 9 PM तक सीमित रह गए, और फिर मेरी लाइफ मेरे कंट्रोल में आने लग गई, मेरा माइंड मेरे कंट्रोल में आने लग गया, और ओवर थिंकिंग भी कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गई. So this has really helped me. Do let me know if you follow my morning routine, or if you have something to share about your morning routines. आगे आने वाले वीडियोस में again I'll keep sharing my stories, I'll keep sharing my routines, my spiritual videos, whatever spiritual path I'm following, I'll keep sharing that with you guys. But again आगे आने वाली वीडियोस में अब हम बात ज़रूर करेंगे पर्सनल ब्रांडिंग से रिलेटेड. आई थिंक आई शुड मेक अ वीडियो ऑन पर्सनल ब्रांडिंग लेसन्स फ्रॉम सेलिब्रिटीज, जो मेरे माइंड में काफ़ी टाइम से चल रहा है, तो वो वीडियो मैं डेफिनेटली बनाने वाली हूँ. उस वीडियो के लिए आप लोग कितना एक्साइटेड हो, डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो. आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच. बाय बाय. नमस्ते.